BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। शाम में बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके मशरक़ी गूता में सरकारी अफवाज पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। क्या आलमी बिरादरी की मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें कामयाब होंगी? तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मसीही नौजवानों पर FIA के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। और क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाली कराटे चैंपियन कुलसूम हज़ारा ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पुरुम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे के बावजूद शाम के शहर गूता के मशरक़ी इलाकों में 8वें रोज़ भी बमबारी जारी है। तिब्बी कारकुनान के मुताबिक मशरक़ी गूता में बागियों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से होने वाले फ़िज़ाई हमलों में मुतअद्दिद ज़ख्मी अफराद मुबैना तौर पर क्लोरीन गैस से मुतासिर हुए हैं। ताहम शाम की हुकूमत कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से इनकार करती आई है। इससे कबल फ्रांस और जर्मनी ने रूस से अपील की थी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर कायम रहने के लिए शामी हुकूमत को रजामंद करे। BBC के मशरिक़ वस्ता के एडिटर जेरेमी बोवन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सुहेल हलीम। ये मनाजिर मशरिक़ी गूता के अंदरूनी इलाकों के हैं। शाम में जंग के 7 बरसों में जंगबंदी के मुआहदे गैर मुअस्सर रहे या फिर तोड़ ही दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा जंगबंदी के लिए वक्त तो नहीं तय करवा पाया, इतना ही कह पाया कि इसमें देर न की जाए, लेकिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इतना ही काफ़ी था। Today is the first day post the ceasefire. आज जंग बंदी के मुआहदे का तीसरा दिन है, लेकिन फिर भी जंग जारी है। हाँ, शिद्दत में कमी ज़रूर आई है। गूता में शहरियों की हलाकतों का सिलसिला अब भी जारी है। बमबारी में तबाह होने वाले इलाके से इमदादी कारकुनों ने इस बच्चे को निकाला है। रूसियों का कहना है कि इस इलाके में काबिज अहम बागी ग्रुप लश्कर अल इस्लाम ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन बागी कहते हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर है। अगर हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पासदारी नहीं करेगी तो मैं ये नहीं कर सकता कि खामोशी से एक जगह खड़ा रहूं और अपने ख़ानदान की हिफाजत न करूं। डॉक्टरों के मुताबिक ये बच्चा और ये शख्स क्लोरीन के हमले से मुतासिर है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जंग में क्लोरीन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। रूसियों का कहना है कि ये तस्वीर जाली हैं और ये शाम की फ़ौज के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। सच चाहे रूस कह रहा हो या तस्वीर, जंगबंदी के लिए ये बुरी खबर है। शामी फ़ौज मशरिक़ी गूता में चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रही है। जंगबंदी रहे या नहीं, उन्हें जीत हर हाल में चाहिए। BBC के मशरिक़ वस्ता के एडिटर जेरेमी बोवन की रिपोर्ट। और इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बज़रिए स्काइप बराह रास्त मौजूद हैं वाशिंगटन से जियो पोलिटिकल फ्यूचर से मुंसलिक तज़्ज़िकार कामरान बुखारी सहरबीन में खुशामदीद। शाम की जंग का मरकज़ इस वक्त गूता है, इस इलाके की अहमियत क्या है और जो शामी हुकूमत है उसके लिए कितना अहम है? देखिए आलिया, एक तो ये है कि गूता जो है वो मरकज़ आलमी बरादरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मिलिट्रीली जो है वो आफरीन का इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, और फिर जनूबी जो ना शाम का इलाका। लेकिन जहाँ तक गूता का ताल्लुक है उसकी अहमियत जो है वो इस तरह है कि ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर जो तो दमिश्क के बहुत करीब है, यानी कि असद हुकूमत की जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बहुत करीब है, और असद हुकूमत और उनके जो रूसी और ईरानी साथी हैं वो ये चाहते हैं कि इस ख़तरे को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर जो है वो ये कर नहीं पा रहे, और फिर ये कि सिविलियंस उसमें मारे जा रहे हैं। इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। अच्छा कामरान, इससे पहले भी कीमियाई हमलों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इस मरतबा अगर ऐसे हमले की तस्दीक हो भी जाती है तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी कर क्या सकती है? मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास जो है रिएक्शन आएगा, क्योंकि पहले भी ये हुआ है, और 2013 के अंदर जब बड़े पैमाने पे कीमियाई हथियार इस्तेमाल हुए थे तो उसके बाद भी अमेरिका ने जो है बहुत शोर शराबा किया, लेकिन बिलाखिर जो है वो बातचीत के ज़रिए मामले को हल करने की कोशिश की, रूस की मुआवनत लेने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि उससे हट के तो कोई मुझे रद्द अमल नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा, 7 साल हो गए हैं इस जंग को, शाम में जो चल रही है। क्या आपको कभी तो ऐसा भी लगता है कि दुनिया शायद शाम को भूल चुकी है, या फिर क्या वाकई बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई ठोस कोशिशें की जा रही हैं वहाँ अमन लाने की? देखिए, कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन कोशिशें जो है वो वैक्यूम में नहीं होती, वो मफादात के जो है ज़ाविये से देखनी पड़ती हैं। जितने स्टेक होल्डर हैं अंदरूनी और बैरूनी, उन सब के कुछ ना कुछ मफादात हैं। अब अगर मफादात जो है वो एक दूसरे से तसादम करते हैं तो फिर जंग बंदी जो है वो बड़ा मुश्किल है। मेरे नज़दीक तो ये जंग मज़ीद कई और साल चलेगी। मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर 7, 8, 10 साल मज़ीद लग जाएँ। यानी करारदाद मंजूर हो गई, उसके बावजूद और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अपीलें होती हैं उसके बावजूद न रुकी है न रुकती नज़र आ रही है ये जंग। जी नहीं, क्योंकि जो है इस तरह की करारदादें तो बहुत सारी आई। जंग बंदी हमने बड़ी दफ़ा देखी और वो ज़्यादा देर टिका नहीं, वो जंग बंदी का जो निज़ाम था। वाशिंगटन से कामरान बुखारी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं इस बारे में सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। हारून बलोच लिखते हैं, करारदाद से कुछ नहीं होगा, जब तक हम खामोश हैं हमलों के दायरे वसीतर होते जाएंगे। शैनी बरोही ने लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ताकत, अहमियत और एतबार खो चुकी है। और जूडिथ पेके लिखती हैं कि इस तरह की अजियत का इतने तवील अरसे तक जारी रहना खौफनाक है, इसे ख़त्म होना चाहिए। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में हुक्काम 2 मसीही नौजवानों साजिद मसीह और पतरस मसीह पर FIA के एहलकारों की जानिब से मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इन दोनों अफराद से तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में तहक़ीक़ात की जा रही थी। पाकिस्तान के शहर कराची में सिविल सोसाइटी के अरकान ने इन नौजवानों के लिए फ़ौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। हमारे साथी सहर बलोच भी वहाँ मौजूद थी। मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के सामने, जहाँ समाजी कारकुनान ने आज एक एहतजाज मुनक्किद किया है इस हवाले से कि साजिद मसीह और पतरस मसीह के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके ख़िलाफ़ हुक्मरान कुछ फ़ैसला करें। जिब्रान, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप मुझे बताएंगे कि हर दफ़ा इस तरह का एक मजमा जमा होता है, उसमें बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि इस हवाले से कुछ किया जाएगा? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम जमहूरियत के कायल हैं, जमहूरी अंदाज से एहतजाज अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बार बार मजमा ऐसी जगह होता है जो कि हुकूमत तस्वीर मस्त नहीं होती, हुकूमत अपना काम नहीं करती। कुछ बुनियादी सवाल इस केस में उठाए हैं। आपने पतरस मसीह पे केस तो डाल दिया ब्लास्फेमी का, मगर तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह के कारकुनों ने जो शादरा की मसीह बस्तियों का घेराव किया, जलाने गिराने की धमकियाँ दी, खौफ और रास पैदा किया, क्या उन पर कोई पर्चा कटा? जिन्होंने पतरस मसीह पे कोर्ट के अहाते में तशद्दुद किया, क्या उन पर कोई पर्चा कटा? FIA के वो ऑफिशियल जो पतरस मसीह पे साजिद मसीह पे तशद्दुद कर रहे थे और जो संगीन इल्ज़ाम है संगीन नौयत के सेक्शुअल अब्यूज़ करने की उनको फोर्स किया गया, इसका कोई सद्देबाब होगा? हमारा क्यों ऐसे मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है कि इंटरनल इंक्वायरियां खुद हों? बहुत शुक्रिया नासिर। मैं आप लोग को इसके साथ ये बताती चलूँ कि इस केस के बेसिस पे यहाँ पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं, उनका मुतालिबा ये है कि इस तरह के केसेस पर पाबंदी आयद की जाए, तफ्तीश के दौरान तशद्दुद के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, उसके साथ साथ मुल्ज़िमान को हिफाजत प्रोवाइड की जाए। सहर बलोच के साथ BBC न्यूज़ कराची। नाइजीरिया में हुक्काम के मुताबिक स्कूल की 110 तालिबात की तलाश के लिए इजाफी फ़ौजी दस्ते और तैयारे तैनात कर दिए गए हैं। इन तालिबात के बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें गुज़श्ता हफ्ते शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी सूबे यूबे के डापची शहर के एक स्कूल पर हमला करके अगवा किया था। ये शहर चिबोक से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में वाक़ है। जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने कहा है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया दोनों ममालिक को मुमकिन मुज़ाकरात के लिए लचक दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा के लिए शराइत कम करनी चाहिए, जबकि प्योंगयांग को चाहिए कि वो अपने जौहरी असलहे के खात्मे के लिए रजामंदी जाहिर करे। दुबई में हुक्काम का कहना है कि इंडियन अदाकारा श्रीदेवी की मौत हादसाती तौर पर डूबने से हुई है। इसे कबल बताया गया था कि श्रीदेवी शनिचर की शब दुबई में दिल का दौरा पड़ने से चल बसी थी। 54 बरस की श्रीदेवी की हलाकत के हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट दुबई पुलिस ने जारी की है और ये रिपोर्ट उनके लवाहिकीन और इंडियन कौंसल खाने को फराहम की गई है।
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। मैं खैर मर्दों के साथ इंटरनेट पर फ्लर्ट करती हूँ। BBC की सीरीज़ हर चॉइस की ये कहानी, आसाम से लाखों मुसलमानों के बेवतन होने का अंदेशा और कोपहमा की साथियों से लड़ाई के बाद K2 अकेले सर करने का फैसला, इन खबरों में क़ारीन बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका में वीज़ा पॉलिसी में मज़ीद सख्ती से हज़ारों इंडियन और चीनी ख़वातीन मुलाजमत के हक़ से महरूम हो सकती हैं। और आपकी मुलाकात करवाएंगे खातून कराटे चैंपियन कुलसूम हज़ारा से। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। अमेरिका ने आला महारत याफ्ता अफराद के लिए H-1B वीज़े के लिए सख्त शराइत मुतारिफ़ करवाई हैं। ऐसे आला महारत याफ्ता गैर मुल्की अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया और चीन से आती है और इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत मर्दों पर मुश्तमिल है। सन 2015 में उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने एक नई पॉलिसी के तहत पहली बार इन गैर मुल्कियों के शरीक हयात अफराद को मुलाजमत की इजाज़त दी थी। अब इस कानून में भी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है, जिससे वहाँ मुकीम 10,000 इंडियन और चीनी ख़वातीन मुलाजमत के हक़ से महरूम हो सकती हैं। नामनिगार योगिता लिमाई की रिपोर्ट पेश कर रही हैं सारा हसन। इंडिया से एक अशरे पहले हिजरत करने वाली नेहा महाजन के बच्चों के लिए अगर कोई घर है तो सिर्फ अमेरिका है। उनके शौहर आला महारत याफ्ता कारकुनों के वीज़े पर अमेरिका में हैं और 2 बरस पहले नेहा को पहली बार अमेरिका में मुलाजमत की इजाज़त मिली थी, लेकिन सदर ट्रंप ये इजाज़त ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर से सोने के पिंजरे में बंद की जा रही हूँ। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि मेरी तमाम तर सलाहियतें आज की दुनिया में बेमानी हैं और मुझे मुआशरे में एक मुतहर्रिक किरदार की बजाय सिर्फ घर की 4 दीवारी तक महदूद रहना है। कुछ रोज़ पहले अमेरिकी कांग्रेस के सामने एहतजाज करने वाले हिंदुस्तानियों में नेहा भी शामिल थी। अमेरिका आने वालों की बड़ी तादाद का ताल्लुक इंडिया और चीन से है, इसलिए नए ज़वाबित से सबसे ज़्यादा मुतासिर भी यही ख़वातीन हैं, क्योंकि बुनियादी वीज़ा हासिल करने वाले इन ख़ानदानों के मर्द हैं। ओबामा इंतज़ामिया की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के शरीक हयात को मुलाजमत की इजाज़त देने के बाज़ ग्रुप मुखालफत भी करते हैं और ये फैसला अदालत में चैलेंज भी किया गया, लेकिन अब नए सदर का मौक़िफ़ भी वही है जो मुकदमे का मरकज़ी नुक्ता है। सदर ट्रंप इस बारे में खुलकर बोलते रहे हैं। वो तनख्वाहों में इजाफा और अमरीकी मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। गैर मुल्की कारकुन लाने से मालिकान को तो सस्ती अफरादी कुव्वत मिल जाएगी, लेकिन इससे अमरीकियों की कोई मदद नहीं होगी। इंडिया में माशरती दबाव बहुत सी ख़वातीन को मुलाजमतें छोड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन वहाँ से आने वाले बहुत से लोग ये बात मुश्किल से कबूल कर पा रहे हैं कि अमेरिका भी उन्हें ऐसे हक़ से महरूम कर सकता है। योगिता लिमाई की रिपोर्ट। हम मंगल 27 फरवरी से ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन बाइकर्स की कहानियाँ पेश करेंगे जिन्होंने मोटर बाइक्स को अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल किया। इन कहानियों को आप bbcurdu.com के अलावा BBC उर्दू के TV और रेडियो प्रोग्राम्स में देख और सुन सकेंगे। देखिए इस सीरीज़ की एक झलक। BBC उर्दू पर हम आपके लिए ला रहे हैं ख़ुसूसी सीरीज विमेन ऑन व्हील्स के नाम से, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कहानियां उन ख़वातीन की जिनकी जिंदगी बदली मोटरसाइकिल चलाने से। तो देखते रहिए BBC उर्दू। हमारी सीरीज़ वुमेन ऑन व्हील्स आप कल से हर रोज़ जुमे तक देख सकेंगे। चलिए गैर मामूली ख़वातीन का जिक्र जारी रखते हैं। 2020 में होने वाले ओलंपिक्स में कराटे को पहली मरतबा शामिल किया जा रहा है। आज हम आपको क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाली कराटे प्लेयर कुलसूम हज़ारा से मिल पा रहे हैं, जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से शिरकत करने के लिए पुरुम्मीद हैं। कुलसूम गुज़श्ता 15 साल से अपनी वेट कैटेगरी में नेशनल चैम्पियन हैं और उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में भी सोने के तमगे जीतने की हैट्रिक की है। उन्होंने कराची में हमारे नामनिगार मूसा यावरी से बात की। अगर कराटे को आगे लेके जाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस सोसाइटी में।
पहले अगर मैं अपने कम्युनिटी की बात करूँ, पहले जब मैं इस फील्ड में आई तो कराटे को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन फिर मेरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से फिर मैं इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ी। साउथ एशियन लेवल पे मैंने जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने गोल्ड मेडल विन किया है, मैंने हैट्रिक किया है वहाँ पे। अभी रिसेंटली मेरा फाइनल इंडिया के साथ आया था तो काफ़ी मुझे मज़ा भी आया, और स्पेशली जब आप इंडिया के साथ आते हो तो और आपको जोश आ जाता है। उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल विन किया। मेरे बहनोई थे, मेरे उस्ताद थे सरवर अली हज़ारा, वो कराटे मास्टर थे। फिर उन्होंने मेरे ख़्याल में कोई सीन इंसिडेंट वगैरह देखा था जिसमें लड़की ने अपना सेल्फ़ डिफेंस किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें भी इस फील्ड में आना है, कराटे सीखना है, आगे जाके तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर स्पेशली जब उनकी टारगेट किलिंग हुई, उनकी डेथ के बाद फिर जाके मैंने कराटे को बहुत सीरियस लिया कि अभी 2020 में जो ओलंपिक हो रहा है उसमें कराटे को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है। उसके लिए पहले हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड तक जाने के लिए हमें बहुत सारे लीग खेलने पड़ेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की चाहिए। ज़ाहिर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आप लीग खेलेंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरा मजाक उड़ाते थे, बॉयज़ मुझे तंग करते थे कि लड़की को देखो कराटे कर रही है, और रिश्तेदार थोड़े बहुत मुखालिफ थे। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ अब जब मैं कहीं टूर्नामेंट में जाती हूँ, विन करके आती हूँ, तो फिर वही मेरे रिश्तेदार अब मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो खुशी होती है कि मैंने अपनी जो मेरे अचीवमेंट्स हैं, मैंने लोगों की सोच को चेंज किया, मैंने अपने कम्युनिटी के लोगों की सोच को चेंज किया। सारे और सूबों में इन कैटेगरीज को इस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बेटियों पर ट्रस्ट करें, उनको एक इत्मीनान दिलाए कि वो इस फील्ड में आए और कराटे सीखे, चाहे स्पेशली कराची में या पूरे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं स्पेशली गर्ल्स को लेके, तो अपने सेल्फ डिफेंस एटलीस्ट कर सके। क्वेटा की कुलसूम हज़ारा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सेरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को अब इजाज़त दीजिए।